Good morning, students. Welcome to MMA. I'm your Malaka sir. स्टूडेंट्स आज हम लोग प्रोनाउंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कौन बताएगा मुझे कि प्रोनाउंस का डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउंस का सही मायने में अर्थ क्या होता है और क्यों प्रोनाउंस इतना जरूरी है? चलिए, लेट अस स्टार्ट। देखिए, नाउन तो हम लोग पढ़े हैं और नाउन का क्लासिफिकेशन भी अच्छी तरह से किए हैं और उसका डेफिनेशंस प्रैक्टिस पेपर सारे आशा करते हैं क्लियर हो चुका है। अभी मैं अगर कहूं कि नाउन के साथ प्रो जोड़ के प्रोनाउन हो गया, तो प्रोनाउन नाउन के परिवर्त में किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। मतलब ये नाउन्स का रिप्रेजेंटेटिव है। ये नाउन्स का रिप्रेजेंटेटिव है। सही मायने में देखा जाए तो नाउन होता है राजा। मतलब किसी राज्य का राजा, किंग। वो हर जगह पे जाता नहीं है। उसका समय बहुत मूल्यवान है। वो हर जगह पे जाता नहीं है। एक ही जगह पे बार बार जाने के बदले में वो एक ही बार जाता है और बाकी दूसरी बार अगर जाने की जरूरत पड़े तो उसके बिहाफ में उसका रिप्रेजेंटेटिव जाता है, उसका प्रतिनिधि जाता है और उस प्रतिनिधि का नाम है प्रोनाउन। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं राम। तो एक पैराग्राफ आपने लिखना है। आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें राम के ऊपर ही सारे आपको राम कैसा है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कब सुबह उठता है, क्या उसका डेली रूटीन है, कहाँ कहाँ वो जाता है, स्कूल कितने बजे जाता है, क्या उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, कब वो स्कूल से वापस आता है, उसके बाद वो कब खेलने के लिए जाता है, शाम को घर वापस आता है, उसके बाद वो पढ़ाई के लिए बैठता है, प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग लेने जाता है शहर के पास, रात को आता है, डिनर लेता है, उसके बाद सो जाता है। तो इतने सारे राम का कारनामा है पूरे दिन में। और हर एक जगह पे राम का इस्तेमाल अगर करेंगे तो इट विल बी मोनोटोनस। बार बार राम 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 राम। तो राम का इस्तेमाल एक ही या दो ही बार होगा। मुख्य तौर पे जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा राम को तभी उसका इस्तेमाल होगा। बाकी सारे जगह पे उसके बिहाफ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। अभी हम लोगों को ये समझना है तो प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करना है? खाली आपका राम को रिप्लेस करने के लिए? खाली राम को रिप्लेस करने के लिए नहीं। उसका एक तो रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट मतलब वो तो राजा है, हर जगह पे जाता नहीं है। एक ही बार जाएगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा और उसके बाद उसके बिहाफ पे उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका जो सैनिक है, वो काम करेगा। तो वो होता है प्रोनाउन। तो अभी बेसिक आइडिया आपका क्लियर हो कि नाउन के प्लेस में नाउन को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है आपका प्रोनाउन। रिपीटेशन अच्छा नहीं लगता है, बार बार एक ही चीज का रिपीटेशन। और उसके साथ साथ सेंटेंस का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। एक तो टू अवॉइड रिपीटेशन और दूसरा है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो अभी ये जो प्रोनाउन है
ये महाशय, इसका बहुत सारा फॉर्म है। जैसे नाउन का बहुत सारा फॉर्मेशन था, बहुत सारा क्लासिफिकेशन था, रेदर बहुत सारा डिवीजन था, बहुत सारा प्रकार था। इस प्रकार कॉमन नाउन था, प्रॉपर नाउन था, सिंगुलर नाउन था, प्लूरल था, काउंटेबल था, अनकाउंटेबल था। तो डेमोन्स्ट्रेटिव सॉरी एब्स्ट्रैक्ट था। तो बहुत सारा कॉन्क्रीट नाउन था। तो बहुत सारा प्रकार भेद था अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पे भी सिमिलर वे में आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंस होगा। जाहिर सी बात है, राजा अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला, उसका जो सैनिक होगा, प्रोनाउन होगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर, जैसे वहां पे सिंगुलर प्लूरल था, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, यहाँ पे भी सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से प्रोनाउन का चेंजेस होगा। जेंडर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज होगा प्रोनाउन का। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आशा करते हैं पर्सन के ऊपर, जेंडर के ऊपर इसके पहले आप लोग पढ़े हैं, बेसिक आइडिया आपको क्लियर है। फिर भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट बेसिक आइडिया, क्योंकि मैं क्लास 6 स्टैंडर्ड का ये लेसन बना रहा हूं, तो अप टू क्लास 5 आपने बेसिक फंडामेंटल अपना क्लियर कर चुके हैं। मैं ये अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिए, दाहिने तरफ अगर देखते हैं, व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। अभी नाउन तो पता था, नाउन फ्रेज क्या है देखेंगे आगे चल के। ये भी पता है आपको, जब दिखेगा कि भाई अच्छा ये नाउन फ्रेज होता है। फ्रेज मतलब मोर देन वन वर्ड, एक वर्ड से अधिक वर्ड जोड़ के जब एक मीनिंगफुल नया वर्ड बनता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनता है, उसको फ्रेज बोलते हैं। तो अभी चलिए देख लेते हैं कितने प्रकार का प्रोनाउंस होता है। तो जैसे आई मतलब मैं, ही वो, वी हम लोग, दे वो लोग, दिस ये। तो these are few examples of noun. So sorry, these are few examples of pronoun. So pronouns help us avoid repetition and make our sentences simple and smooth. सिंपल सा चीज है प्रोनाउन। नाउन के जगह पे बैठता है, रिपीटेशन अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए रिपीटेटिवली एक ही नाउन को बार बार इस्तेमाल करने से बेहतर है भाई एक बार इस्तेमाल करो एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, और बाद में उसके जगह पे जब उसी को समझाना है तो अकॉर्डिंग टू हीज और हर और इट्स नंबर, जेंडर, पर्सन, उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर दो। तो इससे सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलचाल का भाषा बन जाता है, और सेंटेंस का फॉर्मेशन भी स्मूथ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो नंबर वाइज अगर प्रोनाउन को देखा जाए तो सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन आता है। जेंडर वाइज देखा जाए तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर आता है। पर्सन वाइज देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आता है। तो अभी दाहिने तरफ जो डायग्राम दिया हुआ है, ये बहुत ही ध्यान से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। स्केल से ये पूरा डायग्राम स्केच कीजिए अच्छी तरह से, मोटे अक्षर में इसको लिखिए, कलरफुल पेन का इस्तेमाल करें तो लंबे समय तक याद रहता है। सबसे पहले देखिए, पहला पहला कॉलम जो आता है पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों प्रकार का पर्सन होता है, ये पता है हम लोगों को। तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन होगा, सिंगुलर होगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब देखिए, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। अभी प्रोनाउन का
बहुत सारा प्रकार भेद होता है। जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट फॉर्मेशन होगा एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो देखिए आई बैठेगा। आई मतलब सब्जेक्ट के जगह ही बैठता है वो। आई, मैं, सब्जेक्ट के जगह ही इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और आई है सिंगुलर नंबर। अभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है? मी है, मुझे। आई का पॉजेसिव पॉजेसिव फॉर्म क्या होगा? मतलब मेरा, माई। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा माई का? माइन, मेरा। पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी आगे चल के देखेंगे क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सेल्फ का इस्तेमाल होता है। देखिए माई सेल्फ, मैं खुद, मैं खुद, माई सेल्फ। तो देखिए एक आई के ऊपर बेस करके आई एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है मी, उसी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। अभी पॉजेसिव एडजेक्टिव देखेंगे। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, मेरा। माई पेन, माई बुक, माई फादर। क्यों इसको एडजेक्टिव बोला जा रहा है? एडजेक्टिव का डेफिनेशन अभी पढ़े नहीं है, आगे चल के जब देखेंगे तो पता चल जाएगा क्यों इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है। देखिए बेसिकली नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है जो पार्ट ऑफ स्पीच, उसी को एडजेक्टिव बोला जाता है। माई पेन, माई बुक, माई फादर, माई नेशन, माई स्कूल, सारे नाउन्स के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। तो नाउन्स के साथ जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, नाउन्स के साथ रिलेशनशिप सेंटेंस में जो एस्टेब्लिश करता है वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव माना जाता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का आगे चल के और भी देखेंगे, और एडजेक्टिव का डेफिनेशन जब एडजेक्टिव का चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। बट पॉजेसिव प्रोनाउन, माई का जो प्रोनाउन फॉर्म होगा वो होगा पॉजेसिव फॉर्म होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म होगा वो होगा माइन। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म जो होगा माई सेल्फ। फिर आगे चल के हम लोग देखेंगे सेकेंड पर्सन। अभी सेकेंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म है। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल का कोई एज सच जगह नहीं है। आई ओनली द फर्स्ट पर्सन, मैं। यू, यू मतलब तुम या फिर तुम लोग, सिंगुलर भी हो सकता है, और जब बोल रहे हैं कि तुम लोग तो प्लूरल भी हो सकता है। यू से सामने वाले को समझाया जा रहा है, सिंगुलर हो सकता है सामने वाला, या सामने वाले 10 बंदे को भी यू से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो प्लूरल हो गया। इसीलिए सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर जब हो रहा है तो यू सब्जेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यू का ही इस्तेमाल होता है। अभी जब पॉजेशन की बात आ रही है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात आ रही है, योर, योर पेन, योर फादर, योर नेशन, योर मदर, योर स्कूल बैग, योर बुक, तो सारे आपका आपके साथ रिलेशन समझाया जा रहा है। तो योर, अभी इसी का जब पॉजेसिव फॉर्म डिनोट करेंगे योर्स, आपका, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म जब इस्तेमाल करेंगे योर सेल्फ, यू योर सेल्फ डिड द जॉब, यू योर सेल्फ टुक द डिसीजन, या फिर यू टुक द डिसीजन योर सेल्फ, आप अपने आप के ऊपर ये डिसीजन लिए हैं।
आप खुद ये डिसीजन लिए हैं, ये आपका खुद का डिसीजन है, योर सेल्फ। अभी थर्ड पर्सन देखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल। अभी आई हो गया, यू हो गया, आई हो गया, यू हो गया। अभी थर्ड पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई और यू को छोड़ के देखिए, आई और यू को छोड़ के फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी। आई वी, मैं, हम लोग। सेकेंड पर्सन में आता है यू, यू का सिंगुलर आता है, यू का प्लूरल भी आता है, आगे चल के देखेंगे। और आई वी यू, आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू हो गया सेकेंड पर्सन। और ये तीनों को छोड़ के, आई वी यू को छोड़ के जितना भी है बकेट में, सारे आपका आ जाता है थर्ड पर्सन में। ही, शी, दे, ईट, सारे सारे आई हुई और यू को छोड़ के जितना भी आता है वो आपका थर्ड पर्सन में आता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल होगा। ही, शी और इट को छोड़ के, ही, शी और इट को छोड़ के बाकी सारे तो प्लूरल ही है। ही मतलब वे, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल। राम इज अ गुड बॉय, ही रीड्स इन क्लास 6। तो ही का इस्तेमाल राम के जगह पे, राम के बिहाफ पे हुआ, और राम एक मेल है, तो ही सब्जेक्ट फॉर्म में बैठता है। इसी का जब ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है तो हिम हो जाता है, हिम, उसका। इसी का जब पॉजेसिव फॉर्म आता है तो हिज हो जाता है, हिज, उनके। इसी का जब पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हिज, बोथ आर सेम, हिज, हिज, क्योंकि पॉजेसिव बनाया जाता है एस जोड़ के। हम लोग याद कीजिए, जब पॉजेसिव नाउन पढ़ रहे थे तो वहां पे एक एपोस्ट्रोफी एस जोड़ के पॉजेसिव नाउन बनाया जाता था। अभी पॉजेसिव प्रोनाउन के जगह पे ना बच्चे लोग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होता है, खाली एस जोड़ के इसको पॉजेसिव प्रोनाउन बनाया जाता है, खाली एस। तो अभी हिज में ऑलरेडी इसका लास्ट लेटर जो है वो तो एस ही है, तो और कहा एस जोड़े, डबल एस तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों ही हिज है। अभी इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आता है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म के साथ सेल्फ या सेल्व्स जोड़ा जाता है। अगर सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म के साथ सेल्फ जोड़ा जाता है। देखो ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या था इसका, हिम, तो हिमसेल्फ। नेक्स्ट लाइन में देखो, शी मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल। इसका देखो हार, जैसे ही का हिम, सी का हार, बाकी हार पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन है हार्स, हार्स, एक एस जोड़ना है। और जैसे बता रहे थे रिफ्लेक्सिव में इसके साथ एक सेल्फ जोड़ा जाएगा, वैसे इट, इट, इट्स इटसेल्फ। अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था आई, तो फर्स्ट पर्सन में दूसरा कैंडिडेट आता है वी। वी ऑब्जेक्ट फॉर्म इसका आएगा अस, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा आवर, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा आवर्स। और क्योंकि वी या फिर अस या फिर आवर इज द प्लूरल फॉर्म, तो इसके साथ जब पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको जब बनाएंगे तो सेल्फ नहीं, सेल्व्स, एस ई एल वी ई एस, प्लूरल फॉर्म में सेल्व्स होता है, सिंगुलर फॉर्म में सेल्फ होता है, यही अंतर है। बाकी पूरा नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। और ये जो वर्ड्स आपके सामने हैं, जितना भी प्रोनाउंस और प्रोनाउंस का जितना भी भाग आप देख रहे हैं, ये बहुत मैसिव आकार में आपके राइटिंग स्किल में काम आएगा, बहुत ही मैसिव आकार में काम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ऐसे तो प्रोनाउन बहुत काम की चीज है,
और उसके साथ साथ इसका देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, personal pronoun, subject pronoun, object pronoun, interrogative pronoun, reciprocal pronoun, intensive pronouns। तो टोटल कुल मिला के 11 टाइप का प्रोनाउन होता है। टोटल कुल मिला के 11 टाइप का प्रोनाउंस होता है। इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर इन डिटेल चर्चा करेंगे। जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, ये किसी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। रिलेटिव किसको कहा जाता है? जिसके साथ हम लोगों का रिलेशन है, वही ना हम लोगों का रिलेटिव है। फैमिली रिलेटिव होता है। तो ये रिलेशनशिप कैसे, रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है, सेंटेंस में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, देखिए ऊपर कुछ एक रिलेटिव प्रोनाउन डिटर्मिनर्स दिया हुआ है। हु, विच, दैट, हुज, हुम, हुमेवर, whomsoever भी एक है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। कनेक्शन मतलब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, वही बोल रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है? ये भाई कनेक्ट करता है एक क्लॉज या फ्रेज को उसका, उस सेंटेंस का नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे काम होता है। दिस इज द बॉय हु हैज अ डॉग। यही वो लड़का है जिसके पास एक सारमेय है। ये यही वो बालक है जिसके पास एक डॉग है या फिर सारमेय है या फिर स्वान है या फिर कुत्ता है। समझ में आ रहा है? तो ये हु यहाँ पे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो रिलेटिव प्रोनाउन ये हु का काम क्या हो रहा है? दिस इज द बॉय, यही है वो लड़का, हु हैज अ डॉग, जिसका एक कुत्ता या फिर स्वान है। तो मतलब क्या? ये बालक के साथ, ये लड़का के साथ किसका कुत्ता है? यही है वो लड़का जिसका एक कुत्ता है या फिर जिसका एक स्वान है। थोड़ा शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करें, स्वान है। तो दिस इज द बॉय, ये हु का काम क्या कर रहा है? बॉय के साथ डॉग का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। यही वो लड़का है जिसका, जिसके पास एक स्वान है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दैट्स द टीचर दैट आई लाइक। दैट्स द टीचर दैट आई लाइक। वो है वो शिक्षक जिसको मैं पसंद करता हूं। दैट्स द टीचर दैट आई लाइक। दैट इज द टीचर, दैट इज का शॉर्ट फॉर्म है दैट्स द टीचर दैट आई लाइक। इसको हटा के यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस जोड़ा गया है, शॉर्ट फॉर्म। तो दैट इज द टीचर दैट आई लाइक। तो ये टीचर के साथ मेरे पसंद का एक संबंध जोड़ रहा है। मुझे कौन सा टीचर पसंद है? वो टीचर। नेक्स्ट देखो, शी बिल्ड द रोबोट विच कैन टॉक। वे एक रोबोट का निर्माण किए हैं जो कि बात कर सकता है। तो यहाँ पे विच है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रोबोट के साथ एक संबंध जोड़ रहा है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द नाइट whom we met was very brave। जो राजा के साथ, नाइट एक राजा का उपाधि होता है, एपिथेट होता है। नाइट मतलब किंग। द नाइट whom we met was very brave। जो राजा के साथ, जो नाइट के साथ
हम लोग मिले थे, जिससे भेंट हुआ था, वो बहुत साहसी है। तो देखिए, नाइट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, ये तो द नाइट मतलब एक प्रोनाउन हो गया, एक नाउन हो गया। तो नाउन के साथ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो आगे देखेंगे, ही इज द मैन हुज कैमरा इज एक्सपेंसिव। वो एक इंसान है, या फिर वो एक बंदा है जिसका कैमरा बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही कीमती है। तो यहाँ पे हुस कैमरा, किसका कैमरा? द मैन, आंसर आएगा द मैन। ठीक है, तो मैन के साथ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया गया है। ऐसे बाकी सारे एग्जाम्पल्स नीचे देखो, 3 एग्जाम्पल और स्टार मार्क्स में दिया हुआ है। सारे एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करो और उसके साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन को सर्कल कर दो या फिर अंडरलाइन कर दो, और कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है ये आपका, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे, आज यहीं पे विराम देते हैं पढ़ाई को, और नेक्स्ट क्लास में टुमारो हम लोग रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस, जितना हो सकेगा बाकी जो प्रोनाउंस का प्रकार भेद है उसके ऊपर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बट बिफोर वी कंक्लूड, वन रिक्वेस्ट, कि डिस्क्रिप्शन में जो प्रैक्टिस सेट का जो लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको जरूर से आप डाउनलोड कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, और एंड में जो आंसर की दिया हुआ रहेगा उसको चेक कीजिए कि कितना परसेंट आप स्कोर किए। देखिए, स्कोर परसेंटेज इज समथिंग डिफरेंट, बट वहां से ये पता चल जाएगा आपको कि यहां तक जो पढ़ाई किए हैं आज के लेसन का प्रोनाउन के ऊपर, इसमें आपका नॉलेज क्या है। इन डिटेल स्टडी करना है, और सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, कुछ भी क्वेश्चन अराइज करता है, प्लीज फील फ्री यहाँ पे टू कनेक्ट मी। अभी देखिए, डायरेक्ट कनेक्शन तो हो नहीं सकता है क्योंकि ऑनलाइन मोड में है। अभी आप कमेंट कीजिएगा, तभी जाके मेरे पास आएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए, टिल देन, गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।